सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इस दुनिया में अनेकों प्रकार के इंसान हैं। आप लोग यही कहते हो ना कि इस दुनिया में अनेकों प्रकार के इंसान हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के इंसान हैं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सिर्फ दो प्रकार के ही इंसान हैं, और आप लोग कहते हो कि अनेकों प्रकार के इंसान हैं। मैं कहता हूं सिर्फ दो प्रकार के इंसान हैं। तो कैसे हैं आखिर दो प्रकार के वो इंसान? देखो, एक असली इंसान है, एक नकली इंसान है। असली इंसान कौन है उसकी परिभाषा आपको थोड़ी सी बताऊंगा। अन्य वीडियो में आपको कभी डिटेल में हम समझाएंगे कि असली इंसान कौन होता है, लेकिन नकली इंसान की परिभाषा आपको अवश्य बताएंगे, क्योंकि आज के समय में नकली इंसानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस दुनिया में नकली इंसान तो ज़्यादा हैं, और जो नकली होता है वह टिकाऊ नहीं होता है, यह भी आप लोग जानते हो। जो असली होता है वही टिकाऊ होता है, वही अपनी इच्छा से अपने प्राण को त्याग करता है। और जो नकली होता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे प्राण कब निकल जाएंगे, कब मैं मर जाऊंगा। तो देखो, जो असली इंसान होते हैं वो असली भगवान पे भरोसा रखते हैं। और असली भगवान आपके कौन से हैं आपको खुद नहीं पता है कि मेरे असली भगवान हैं तो कौन है। आज मैं आपको संकेत स्वरूप में बताता हूं कि आपके असली भगवान कौन है। जैसे आप लोग कहते हो कि परमात्मा, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं जानते हो। आप लोग सबको परमात्मा ही बना देते हो। जितने भी देवी देवता इस दुनिया में हैं सब आपके लिए परमात्मा ही है। लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता कि उस परमात्मा ने हम इंसानों की मदद करने के लिए देवी देवता बनाए हैं, अपने स्वरूप का ही प्रतिरूप तैयार किया है। जैसे जैसे जिस प्रकार से समय समय पर अलग अलग युगों में हमें आवश्यकता पड़ी परमात्मा की मदद के लिए, वह परमात्मा स्वयं नहीं आया, देवी देवताओं के स्वरूप में अपना ही अंश अवतार इस पृथ्वी पर अवतरित किया। और उस शक्ति को हम उस देवी देवता के नाम से जानते हैं। लेकिन परमात्मा के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जिसको पता है उसकी कोई बात ही नहीं मानता है। उसको तो लोग पागल समझते हैं कि ऐसे ही यह इंसान बोलता रहता है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, धर्मशास्त्र पुराणों का ग्रंथों का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो आज के समय में सच्चे इंसान को लोग पागल समझते हैं, और पागलों की दुनिया में जब एक सच्चा इंसान रहेगा तो वह खुद पागल हो जाएगा। तो यह सत्य है। तो वह इंसान भी समझ गया है, जिसको आप लोग पागल समझते हो, कि वह इंसान भी समझ गया है कि अब इन पागलों का अंत होने वाला है। पागल खाना में तो ये पहले ही है, और इन पागल खाने में आकर मैं खुद पागल हो रहा हूं। तो इससे अच्छा इन पागलों के बीच में रहकर मैं अपने आप को पागल क्यों बनाऊं। अगर मुझे पागल बनना ही है तो क्यों ना मैं भगवान का सच्चा भक्त बन जाऊं, भगवान की भक्ति में पागल हो जाऊं। तो जिनको आप लोग पागल समझते हो, जिनको आप लोग मूर्ख समझते हो, जिनको आप लोग अज्ञानी समझते हो और अपने आप को महाज्ञानी समझते हो, आपको धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराणों का ज्ञान है, इसलिए आप अपने आप को महाज्ञानी समझते हो। और जिस इंसान को संपूर्ण ज्ञान है उस इंसान को महामूर्ख समझते हो, महापागल समझते हो। तो असली पागल तो आप लोग हो, क्योंकि आप लोग कलयुग में जी रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं है कि यह युग ही बदल गया, कलयुग चला गया, सतयुग के नियम सिखाए जा रहे हैं, और इसलिए इस युग का नाम शिव युग है। तो जब सतयुग के नियम सिखाए जा रहे हैं तो सतयुग में इंसान पूर्ण था, आज की तरह अपूर्ण नहीं है। असली पागल आप लोग हो। आप लोगों को पता ही नहीं कि जिसको पागल समझ रहे हो वह पागल ही नहीं, महापागल है। आप तो सिर्फ पागल हो, लेकिन वह मूर्ख इंसान,
वह अज्ञानी इंसान जिसको आप कहते हो कि धर्म शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान नहीं है इस इंसान को, यह तो अपनी चलाता है, तो वह अपनी ही चलाएगा, क्योंकि वह पागल ही नहीं है आप लोगों की तरह। वह इंसान महापागल है, भगवान की भक्ति में पागल है, और वह असली भगवान, वह असली परमात्मा की भक्ति में पागल है। कौन से भगवान, कौन से परमात्मा जानते हो? आत्मा और परमात्मा, तो उसी परमात्मा की ही बनाई हुई आत्मा है जो हम इंसानों के अंदर रहती है। और जब वह आत्मा हमारे शरीर को चला रही है तो वह परमात्मा हमें भी चलाना जानता है, लेकिन उसने आज़ादी दी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि हम माँ के लाल हैं, तो माँ के जो लाल होते हैं माँ के लिए दुलारे होते हैं। माँ इग्नोर कर देती है कि कोई बात नहीं, बालक है, आज नहीं तो कल समझ जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन जब नहीं समझता है बालक, तो कहते हैं ना कि असली बाप आ गया है। तो बाप जो है सीधा करता है, लेकिन कलयुगी बाप को तो बेटे सीधा कर रहे हैं आज के समय में। आप लोगों ने देखा होगा, अभी जल्दी की ही न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, घटना देखी होगी कि एक बाप को उसके बेटे ने मार दिया, एक बाप को उसकी बेटी ने मार दिया। कहाँ की घटना है? यूपी की घटना है। तो न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय के बेटे बाप बन गए हैं। तो यह कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में उल्टा ही होता है, विपरीत ही होता है। तो आप लोग सोचते हो कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं इंसान हूँ, तो आप लोग इंसान नहीं हो, आप लोग हैवान हो। आपके ऊपर कली का प्रभाव है। आप वह शैतान हो जो एक रिश्ते नाते को नहीं पहचानते हो, घर के पारिवारिक संबंध को नहीं पहचानते हो, और आप वह मूर्ख, महामूर्ख हो जो पैसे के अहंकार में चूर हो, धन दौलत के अहंकार में चूर हो। आपको पता ही नहीं कि आप वह नकली इंसान हो जिसके अंदर भगवान नहीं रहते हैं। आपके अंदर शैतान रहते हैं, कली राक्षस की सेना के राक्षस रहते हैं। तो आप असली इंसान कैसे हो सकते हो? जिस इंसान के अंदर परमात्मा रहते हैं वह आत्मा सुरक्षित हो जाती है, और वह इंसान पूर्ण हो जाता है। वह इंसान असली इंसान बन जाता है। अगर आप असली भगवान की भक्ति करोगे, असली भगवान के शरण में रहोगे, तब आप असली इंसान बनोगे। अभी तो आप सिर्फ नकली इंसान हो। यह तो आपका नकाब है। जो आप लोग कहते हो ना कि दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार के इंसान रहते हैं। इंसान सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे इंसान होते हैं, एक बुरे इंसान होते हैं, एक सच्चे इंसान होते हैं, और एक सर्वश्रेष्ठ इंसान होते हैं। जो सच्चे इंसान होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, वही भगवान कहलाते हैं। इस प्रकार के जो अवतारी पुरुष पृथ्वी पर आए हैं, उसी परमात्मा के ही तो अंश स्वरूप बनकर आए हैं। पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, भगवान कहलाए हैं, जिनको आप राम के नाम से जानते हो, कृष्ण के नाम से जानते हो। अनेकों अवतार हुए इस पृथ्वी पर देवी देवताओं के स्वरूप में। तो इंसान ही तो भगवान बने हैं। भगवान आपके अंदर ही तो हैं। आपको जगाने की जरूरत है, भगवान को बुलाने की जरूरत है। आप तो नकली इंसान हो, असली इंसान तो हो ही नहीं। असली नकली की यही परिभाषा है। कली का प्रभाव जिस इंसान के ऊपर है वह इंसान नकली है, और भगवान की भक्ति का भाव जिसके अंदर है, जिसने अपनी आत्मा को पूर्ण बनाया है स्वयं की भक्ति करके, अपने आप की भक्ति करके, क्योंकि वही असली परमात्मा ही शिव है, वही असली परमात्मा ही शक्ति का स्वरूप है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि ऊर्जा, शक्ति, उसी शक्ति ने ब्रह्मांड की रचना की है।
तो शक्ति ऐसे ही नहीं ब्रह्मांड की रचना कर दी। शक्ति ने शिव को माध्यम बनाया, शिव को स्वरूप दिया, अपनी शक्ति का स्वरूप, कि मेरा ये स्वरूप है। उस शक्ति ने अपना आकार दिया है शिव का, और शिव के अंदर शक्ति विराजमान होती है। समझे आप लोग? और वह शक्ति, वह ऊर्जा शिव के माध्यम से कार्य करती है। शिव की इच्छा के बगैर शक्ति कभी भी विकसित नहीं होती है। जब जब शिव की इच्छा हुई है, तब तब इस दुनिया में परिवर्तन आया है। और आज वही समय चल रहा है कि शिव की इच्छा है, इस दुनिया में परिवर्तन चल रहा है, अधर्मियों को मिटाया जा रहा है, भक्तों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो मानता हूं मैं, जानता हूं मैं कि आप अधर्मी हो, अहंकारी हो, बुरे इंसान हो, नकली इंसान हो, लेकिन अवसर सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है। जब एक न्याय करने वाला इंसान, जिसको मौत की सजा, फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो फांसी देने से पहले उससे पूछा जाता है कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है, क्योंकि वह इंसान अधर्म किया है, पाप किया है, अहंकार किया है। उस इंसान ने ऐसी गलती की है जिस गलती की सजा उसको मिलनी है, और उस सजा को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको अवसर दिया जाता है कि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, आपकी इच्छा को पूर्ण किया जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इंसान भी हैं। हम इंसानों को भी आखिरी अवसर मिल रहा है। हम इंसानों से वह शिव हमारी आखिरी इच्छा पूछ रहे हैं। किससे? जिन्होंने अधर्म किया है, जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने अधर्म की कमाई अपने जीवन में लगाया है, जिन्होंने किसी गरीब को सताया है, जिन्होंने किसी का हक खाया है। तो जितने भी अधर्मी इंसान हैं, नकली इंसान हैं, सबको आखिरी अवसर मिल रहा है। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी जा रही है कि अभी भी अधर्म करना चाहते हो, या किए हुए अधर्म को माफ करवाना चाहते हो। अगर माफ करवाना चाहते हो तो ऐसे माफी नहीं मिलेगी। रास्ता आपको दिया जा रहा है, रास्ता आपको बताया जा रहा है, कर्म आपको करना है, उपाय अपने लिए, अपने बचाव का आपको करना है कि कैसे बचोगे। अगर आप सच्चे इंसान हो तो आपको सबूत दिखाना पड़ेगा ना, कि मैंने कोई अधर्म नहीं किया है, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं। आपको सबूत दिखाना पड़ेगा कोर्ट में। अगर आपने अन्याय नहीं किया है, अधर्म नहीं किया है, अपराधी नहीं हो, दोषी नहीं हो, तो सबूत आप इकट्ठा करते हो और जज को दिखाते हो, कोर्ट में पेश करते हो। तो यहां आपको सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां आपको इससे उल्टा, इससे विपरीत रास्ता दिखाया जा रहा है। जब बुरे कर्म आपने किए हैं तो अच्छे कर्म भी आपको ही करने हैं। गरीबों की मदद भी आपको ही करनी है, असहाय की मदद भी आपको ही करनी है, अच्छे कार्य आपको ही करने हैं, पुण्य के कार्य आपको ही करने हैं। बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको, इस समय पर आपको, इस आखिरी समय पर आपको बुरे कर्म के बदले आपको अच्छे कर्म करने हैं, यह अवसर दिया जा रहा है। तो अच्छे कर्म भी आपको करने हैं और यह कर्म आपको बताना भी है। जैसे जज को आप सबूत ले जाकर देते हो और जज को बताते भी हो कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप सबूत भी दिखाते हो, अपनी सफाई भी देते हो, अपने बारे में बताते भी हो कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो ऐसे ही आपको बुरे कर्म तो अब तक आपने किए, अब आपको अच्छे कर्म करने हैं, और वह किया हुआ कर्म शिव को दिखाना है, सबूत के तौर पर दिखाना है
कि मैंने बुरे कर्मों का त्याग कर दिया, अज्ञानतावश मैंने बुरे कर्म किए और अब अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया हूँ। अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ और आपको याद भी करता हूँ पल पल। अच्छे कर्म भी करने हैं, पल पल शिव को याद भी करना है, शिव की शरण में रहना है। और शिव युग के 3 नियम हैं। शिव युग के 3 नियम हैं। भगवान एक हैं, उस भगवान ने युग एक बनाया, शिव युग, नया युग बनाया कलयुग के बाद। और उस शिव युग में जैसे शिव अपने 3 स्वरूपों के माध्यम से पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, वह 3 स्वरूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार शिव ने शिव युग के लिए 3 नियम बनाए हैं 3 स्वरूपों के लिए। और वह 3 नियम कौन है? वह नियम है शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करना, चाहे आप मानसिक जाप करें, चाहे आंतरिक जाप करें, चाहे मुंह से बोलकर जाप करें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे जाप करें। बस इतना कहना चाहूँगा कि जाप ऐसे होना चाहिए कि किसी दूसरे तक आवाज़ नहीं पहुँचनी चाहिए। जाप मन के भाव से होता है। मुंह से आवाज़ निकलना यह इंसानों को सुनाई देता है, भगवान को सुनाई नहीं देता है। तो जाप ऐसे करें कि आप सुने, आपकी अंतर आत्मा सुने, हमें किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमने बुरे कर्म किए हैं उससे माफ़ी पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए महीने में एक यज्ञ करें, शिव के नाम का यज्ञ करें, शिव के नाम का हवन करें, अपने घर में करें और स्वयं करें। हवन के माध्यम से आप यह दिखाओगे, यह बताओगे कि मेरी अर्जी स्वीकार करो, मेरे बुरे कर्मों को माफ़ करो, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। तो शिव की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति करने के साथ साथ सांसारिक कर्म थोड़ा सा आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी पुण्य फल की प्राप्ति होगी, आपके बुरे कर्म माफ होंगे। तो शिव की शरण में भी रहो और सांसारिक कर्म भी करो। जो आपने सांसारिक कर्म इससे विपरीत किया था, बुरे कर्म किया था, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया था, रुपया पैसा धन दौलत कमाने के लिए आपने लूट कर खाया था, तो अब थोड़ा बांट भी लो, जरूरतमंदों को मदद करो। आपको इस दुनिया में जो भी जरूरतमंद लगता है, जो भी गरीब असहाय लगता है, मदद वही करना जिसको आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता नहीं है उसको मदद करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वह इंसान आपकी दी हुई वस्तु का कोई कदर नहीं करता है, कोई मान सम्मान नहीं करता है। तो जिसको आवश्यकता हो सिर्फ उसको ही मदद करना। शिव यही कहते हैं। शिव कभी ये नहीं कहते हैं कि जिसका पेट भरा हो उसको दोबारा खाना दो। तो जो संपन्न है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिसको जरूरत है उसकी मदद करना। जरूरतमंद को अगर आप मदद करते हो तो आपने एक बार मदद की है, लेकिन वह 1000 बार भगवान से विनती करेगा कि भगवान इन पर अपनी कृपा बरसाए रखना, या ऐसे ही दानी सज्जन बने रहें कि हम जैसे गरीब असहाय की मदद करते रहें। तो गरीब आपको बद्दुआ नहीं देता है, गरीब आपको दुआ देता है। गरीब आपकी फरियाद खुद पहुंचाता है उस भगवान तक, और भगवान हमेशा गरीबों के दिल में बसते हैं। अमीरों की तरह दिखावे में नहीं बसते हैं, उस जागरण के मंच में नहीं बसते हैं, उस भव्य आयोजन में नहीं बसते हैं। अमीरों के लिए तो बड़ा दिखावा है, करोड़ों करोड़ कथा करवाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, और गरीब बेचारा क्या करता है? हाथ जोड़ता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको मन के भाव से याद करूंगा और आपको आना होगा, मेरे दुख हरना होगा। तो उस भगवान के, उस शिव के दूत बन जाओ। इस दुनिया में जितने भी इंसान हो, जितने भी लोग अधर्मी इंसान हैं, उस शिव के दूत बनकर उन गरीबों की मदद करो जिनको आवश्यकता है,
जिनका पेट भरा हुआ है, जिनके पास सारी सुख सुविधा है, उनको तो आप भंडारा खिलाते हो, लंगर खिलाते हो। और जो बेचारे भूखे तड़फ रहे हैं उनको तो आप लात मारते हो। अगर कोई गरीब आदमी आपके घर काम करने आ जाता है तो उसकी मजदूरी काट लेते हो। तो अब आपको काटने के लिए शिव ही महाकाल बनकर आए हैं। या सुधर जाओ या बिगड़ जाओ। अगर सुधर जाओगे तो आपके पूरे कर्मों को माफ कर दिया जाएगा। अगर बिगड़ गए तो आपका सब कुछ बिगाड़ दिया जाएगा। आपकी सुख संपत्ति धन वैभव सब छीन लिया जाएगा। बचोगे आप तो आपके प्राण को भी हर लिया जाएगा। लेकिन हरने से पहले आपको अवश्य दिखाया जाएगा, बात नहीं माने थे ना, भुगतो अब तुम्हारे साथ यही होगा। अब तुम्हारा कहीं समाधान नहीं होगा। अब तुम अपनी ही बुराइयों में खुद फंसते जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा तो शरीर तो नष्ट हो गया, आत्मा की भी मुक्ति नहीं दी जाएगी, मुक्ति नहीं की जाएगी। उसको नरक लोक में सजा दी जाएगी। उसी अदालत में पेश किया जाएगा जिस अदालत में इंसाफ होता है। वह भगवान की अदालत, वह शिव की अदालत, जहां पर शिव स्वयं काल पुरुष के स्वरूप में इस पृथ्वी पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और जहां काल पुरुष की अदालत लगती है वहां पर न्याय होता है। आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है। आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको दंड दिया जाता है। तो आप लोगों की इच्छा है, आप असली इंसान बनना चाहते हो या नकली इंसान बन के रहना चाहते हो। सारा ब्यौरा आप लोगों को समझा दिया मैंने। अगर असली इंसान बनना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, आपके पास सुख संपत्ति है, धन वैभव है, अगर आप अमीर इंसान हो तो भूल जाओ अपनी अमीरी। अब समय वो पैदा होने वाला है इस दुनिया में कि लोग एक एक रोटी के लिए तड़फेंगे। कोई प्यासे मर जाएंगे तो कोई भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। समय आने पर आपका धन किसी गरीब असहाय का सहारा बनेगा और आपके बुरे कर्मों को माफ किया जाएगा। अगर माफ करवाना चाहते हो तो मुझसे जुड़ते जाओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल में पड़ा हुआ है और मैं अलग इस प्रकार के भक्तों की लिस्ट तैयार करूंगा और एक ग्रुप बनाऊंगा। उस ग्रुप में जो सहयोग आएगा उन गरीबों तक पहुंचाऊंगा। तो इच्छा आपकी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेरे माध्यम से भी कर सकते हो। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप अपना धन मुझे दो। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपना धन उस गरीब असहाय इंसान को दो जिसको आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना दो। अगर आपके पास है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मुझे दो। अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक कल्कि को माध्यम बनाकर इस दुनिया में धर्म को पुनः स्थापित करूं, इस दुनिया में से अधर्म को पुनः मिटाऊं, तो आप मेरी मदद करो। मुझे आवश्यकता है धन की, लेकिन अपने लिए नहीं है। कुछ गरीब हैं, कुछ असहाय हैं इस दुनिया में जिनकी शक्ल देखकर तरस आता है। अगर ऐसों की मदद होती है तो उससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं होता है। अगर मैं आपको अपना असली चोला दिखा दूंगा तो आप कहोगे कि गुरु जी मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। इसलिए मैं सांसारिक दुनिया में रहता हूं और रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूं। मेरा असली चोला है संत का चोला। और जब मैं संत के स्वरूप में रहता हूं तो सिर्फ नीचे वस्त्र धारण करता हूं, कमर से नीचे, बाकी तन मेरा ऐसे ही रहता है। इस तन पर और कोई वस्त्र धारण नहीं करता। ये मेरे गुरु की परंपरा है। तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई नकली इंसान नहीं हूं, नकली धर्म गुरु नहीं हूं। मैं एक सन्यासी हूं। वो सन्यासी जो परिवार में रहकर अपने मोह माया का सन्यास किया है, अपनी मोह माया से सन्यास लिया है। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई मोह माया नहीं है।
परिवार का त्याग करना, अगर आपने परिवार का त्याग कर दिया, भगवा चोला धारण कर लिया, तो आप सन्यासी नहीं हो। असली सन्यासी वो इंसान होता है जो दुनिया की मोह माया का त्याग कर दे, अपने जरूरत के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करे। उस इंसान को उतना ही सुख सुविधा चाहिए जितना उसको आवश्यकता है। आवश्यकता, अपनी आवश्यकता से ज्यादा धन अर्जित करना, वह इंसान सन्यासी नहीं होता है, वह तो ढोंगी होता है, पाखंडी होता है। तो अपना परिचय मैं कभी आप लोगों को फिर डिटेल में बताऊंगा, अपने बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रक्रिया से कैसे कैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ और किस स्वरूप में रहता हूँ, और आगे जाकर मैं क्या बनने वाला हूँ, और उसके आगे जाकर कौन सा स्वरूप धारण करने वाला हूँ, सारी प्रक्रिया बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को असली इंसान नकली इंसान का महत्व समझा रहा था। जिसके समझ में आया हो वह स्वयं कर्म करे, मेरे माध्यम से ना सही डायरेक्ट अपने आप जाकर किसी की मदद करे। अगर अपने आप मदद करने की इच्छा नहीं है, मेरे माध्यम से मदद करने की इच्छा है, तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़े कि गुरु जी मेरा नाम ऐड करो इस धर्म की स्थापना के लिए और शिव युग की दुनिया बनाने के लिए। क्योंकि शिव युग की दुनिया में कोई इंसान गरीब नहीं रहता है। तो वह प्रक्रिया तो हमें अभी से बनानी होगी, वह रास्ता तो हमें अभी से दिखाना होगा। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो हम किसी और को भी बदल सकते हैं, उस इंसान का जीवन भी बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया में इंसान हैं, अधर्मी इंसान, जिनके पास इतना धन है कि उनको स्वयं को पता नहीं कि मेरे पास कितना धन है, लेकिन कभी भी वो सही जगह इस्तेमाल नहीं करते। जो रास्ता मैं बताऊंगा आपको उस हिसाब से चलना होगा। सिर्फ आपको उतना ही धन की आवश्यकता है जितना आपकी जरूरत है। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा धन है तो आप उस धन को किसी गरीब असहाय को मदद करो। यही सतयुग का नियम कहता है, यही शिव कहते हैं, और यही एक असली दानी सज्जन की यही निशानी है कि यह इंसान दानी है। दिखावा हर कोई करता है, असली कर्म कोई भी नहीं करता है। लंगर भंडारा हर कोई करता है, जागरण हर कोई करवाता है, कथा हर कोई करवाता है, प्रवचन की व्यवस्था हर कोई करवाता है, दान पुण्य हर कोई करता है। लेकिन कहाँ बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े संस्थाओं में, चाहे किसी भी प्रकार की कोई संस्था हो, मठ हो या दरबार हो, ऐसी जगह आप लोग दान करते हो। लेकिन जहाँ दान करना है उनको तो आप धुतकारते हो, उनको तो गरीब समझते हो, उनको तो अनपढ़ समझते हो। तो अकल आपके घुटनों में ही है कलयुग के हिसाब से। अगर आपकी अकल आपके दिमाग में होती तो आप जरा सा भी सोचते कि मुझे इन सब जगह पर व्यर्थ के पैसे खर्च करने की बजाय अगर मैं 10 लाख रुपए किसी आयोजन में खर्च कर रहा हूं, उस 10 लाख की बजाय अगर मैं 10,000 किसी गरीब की मदद कर देता हूं, 10,000 रुपए किसी गरीब में दे देता हूं, थोड़ा थोड़ा राशन के स्वरूप में या किसी भी स्वरूप में, उस इंसान को जिस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता हो उस स्वरूप में अगर मैं मदद कर देता हूं, 10,000 भी दे देता हूं, तो वह 10,000 10 करोड़ बनकर मेरे जीवन में आएंगे। वो शिव देते हैं, वह गरीब माध्यम बनेगा हमें आगे बढ़ाने का, शिव तक पहुंचाने का, शिव का सच्चा भक्त बनाने का। वह गरीब माध्यम बनेगा क्योंकि वह गरीब आशीर्वाद देगा, हमारे नाम की अर्जी उस शिव तक पहुंचाएगा। हमने अगर कोई छोटे मोटे बुरे कर्म भी किए हैं, अधर्म भी किए हैं, वह भी माफ हो जाएंगे क्योंकि हमने किसी जरूरतमंद की मदद की है। तो मेरी बातों से आप लोगों को क्या सीख मिली है? उम्मीद करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे मेरी बातों को भी, और मुझको भी समझ गए होंगे कि मैं किस स्वभाव का इंसान हूं। जैसी मेरी सोच है वैसे ही मेरे कर्म भी हैं।
अगर आप संदेह करते हो तो मेरे चैनल पर कभी दोबारा आना ना, इतना याद रखना। अगर आप यह चाहते हो कि धर्म की पुनः स्थापना हो तो आप मेरे चैनल पर एक नए युग के निर्माण के लिए वीडियो देखते रहें। आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती रहेगी, अपना जीवन सुधारने के लिए भी और दूसरों का भी जीवन सुधारने के लिए। स्वर्ग लोक अगर पृथ्वी पर बन रहा है तो वह इंसान ऐसा कौन है जो स्वर्ग लोक बना रहा है? कहते हैं ना कि इंसान ही इंसान को शैतान बनाता है, इंसान ही इंसान को भगवान बनाता है। तो एक इंसान ही तो बुरा इंसान ही होता है। अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा है तो वह इंसान आपका दुश्मन बन गया है, वह आपको दुश्मन की निगाह से देखता है, उसके लिए आप शैतान हो। और अगर एक इंसान ने किसी का अच्छा सोचा है, किसी का भला सोचा है, किसी की मदद की है, तो वह इंसान उस इंसान के लिए भगवान बन गया है। तो इंसान ही इंसान को अच्छा बनाता है, बुरा बनाता है, भगवान बनाता है, शैतान बनाता है। हमारी सोच ही हमें बनाएगी। जैसी हम सोच रखेंगे वैसा ही बनेंगे। अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरी सोच रखेंगे तो बुरे बनेंगे। और जब बुरे बनेंगे तो बुरे इंसान को सजा देने के लिए स्वयं शिव आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, महाकाल स्वरूप में आए हैं और साथ में महाकाली को भी लेकर आए हैं कि वह माँ क्रोध में आ चुकी है, वह पिता क्रोध में आ चुका है। कहीं ऐसा ना हो आपके जीवन का अंत हो जाए, नकली इंसान हो, असली इंसान बनने से पहले ही आपके जीवन का अंत हो जाए। तो अपने जीवन को बचाओ, स्वयं को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। और मैं तो ये कहता हूँ इस दुनिया को बचाओ, इस दुनिया में रहने वाले इंसानों को बचाओ। अब सजा देने का प्रावधान शुरू होने जा रहा है अधर्मियों को। और जब अधर्मियों को सजा दिया जाएगा तो सुख संपत्ति सारी मिटाई जाएगी। जब सुख संपत्ति मिटाई जाएगी तो इस दुनिया में असुविधा फैलेगी। जब असुविधा फैलेगी तब ऐसे सज्जनों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे दानी सज्जनों की जरूरत पड़ेगी जिनके माध्यम से इस दुनिया में रहने वाले भगवान के भक्तों को बचाया जाएगा, जिन्होंने थोड़े बहुत बुरे कर्म किए हैं। जो इंसान अंधभक्त कहलाते हैं, अज्ञानतावश भगवान से दूर हैं, तो वो असुरक्षित हो गए, उनके लिए असुविधा हो गई, अनेकों प्रकार की असुविधा हो गई। और जरूरतमंदों को अगर मदद करता है कोई भी इंसान तो वह उसके लिए भगवान कहलाता है। पृथ्वी पर भगवान है, पृथ्वी पर शैतान है, पृथ्वी पर इंसान है। तो हम इंसान ही भगवान भी बन सकते हैं, हम इंसान ही शैतान भी बन सकते हैं। शैतान बनेंगे तो कल्कि महाकाल को लेके आया है उस शैतान के लिए। इंसान बनेंगे तो कल्कि शिव को लेकर आया है उस इंसान के लिए। तो फैसला आपका, इच्छा आपकी, मर्जी आपकी। हमने सारी प्रक्रिया से आपको समझाने की कोशिश की है। आपके कितना समझ में आया कितना नहीं आया यह तो आप ही जानते हो। तो फैसला आपको ही लेना है। आप मुझे क्या समझते हो, आप मुझे क्या जानते हो? मैं तो यही कहता हूँ कि मैं तो एक गुरु हूँ, मैं तो एक भगवान हूँ, लेकिन वह भगवान नहीं हूँ जो भगवान आप लोग समझते हो। मैं भगवान हूँ आपके जीवन का, दुनिया का भगवान नहीं हूँ, सिर्फ एक गुरु हूँ। इंसान स्वरूप में अगर आप मेरी पूजा करोगे तो मैं तो सिर्फ आपका गुरु हूँ बस। हमने आपको रास्ता दिखाया, आप मेरे रास्ते पर चले, आपने अपने असली भगवान को पाया। आपकी आत्मा के भगवान शिव हैं, तो आपके असली भगवान शिव हैं। मैं आपके जीवन का भगवान बन जाऊंगा। और आपके जीवन का जो भगवान होता है वह गुरु महान होता है, गुरु के स्वरूप में आता है। गुरु ही रास्ता दिखाता है, तभी तो आप उस रास्ते पर चल के भगवान को पाते हो।
तो आपके भगवान आपके पास ही हैं। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, तो उस रास्ते पर चलो और उस भगवान को पहचान जाओ कि मेरे असली भगवान कौन है और मुझे इस दुनिया में रहना है तो कैसे रहना है, इस दुनिया में किन नियमों का पालन करना है। और जब आप उस नियमों का पालन करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।